भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की बैठक SG स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ब्राह्मण समाज पर सामान्य चर्चा एवं आए हुए सभी सदस्यों का परिचय कराया गया। साथ ही साथ ब्राह्मण एकता दिवस जो कि खुर्जा में 15 सितंबर 2024 को मनाने का निर्णय लिया गया है, उस पर भी चर्चा हुई और उस दिन पूरे देश से उस ब्राह्मण एकता दिवस आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंचने पर जोर दिया गया। वहीं इस बैठक में मुख्य तौर पर पंडित नरेश पाल कौशिक, अध्यक्ष NCR, आचार्य विशन कौशिक, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पंडित हरिओम शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री पंडित ब्रिजमोहन शर्मा, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री पंडित विजय मिश्रा, महामंत्री NCR के साथ साथ बहुत से NCR के ब्राह्मण सभा के सदस्यों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं कार्यकारिणी के सदस्यों ने हमारे चैनल पर भी अपने अपने विचार व्यक्त किया। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के अध्यक्ष श्री नरेश पाल कौशिक जी स्थान लेंगे। कार्यालय मंत्री पंडित ब्रिजमोहन शर्मा जी स्थान लेंगे। इसके बाद पंडित हरिओम शर्मा जी राष्ट्रीय महामंत्री स्थान लेंगे। हेलो, आज इस सभा के प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए मैं KP मिश्रा, उपाध्यक्ष NCR अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, मैं यहाँ से कभी वसुंधरा नहीं रहता था, अब वास्तव में NCR में चला गया हूँ ग्रेटर नोएडा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी जातियों के जितने भी संस्थाएं हैं सभी एकजुट हैं, सब एकत्र हो जाते हैं। केवल हम ही हैं जो बुलाए पर भी नहीं आते। बाकी लोग संदेशा पाते ही पहुँच जाते हैं कि एक ने बताया दूसरे को पता, तीसरे को नहीं पहुँच जाते हैं और यहाँ 4 बार बुलाने पर भी बहुत ही कोशिश करते हैं। देखिए, हमें समझ लग रही है इस बात की कि इधर बैठे हैं 6 और उधर बैठे हैं 12 लोग, तो 10 गुना होना चाहिए। अगर 6 इधर हैं तो 60 इधर बैठना, ये प्रोटोकॉल है और इसमें हम सब की जिम्मेदारी बढ़ाता हूँ। सभी लोग अपना अपना परिचय देते रहेंगे। आप ही। मेरा नाम शशिकांत शुक्ला है और मैं स्टाफ सेक्टर आई हॉस्पिटल में चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर काम करता हूँ और यही वसुंधरा में सेक्टर 13 में डॉक्टर सलीम का नंबर में जाता हूँ। हम यहाँ आए तो जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। सेक्टर 15 के सामने रहता हूँ और सभी के साथ में जुड़ा हूँ। जय श्री राम। मैं स्वीटी रैना सेक्टर 15 376 हाउस नंबर पर रहती हूँ और आप सब लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। समाज सेविका हूँ। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम अमित वाजपेयी है। मैं वसुंधरा में पिछले 24 वर्षों से रह रहा हूँ। शिक्षा मेरा कार्य है। मैं गणित पढ़ाता हूँ यहाँ पर 12 तक के बच्चों को प्रोग्रेस क्लासेस के नाम से। धन्यवाद। नमस्कार सभी भाइयों को। मैं 13 सेक्टर में काफी संबंध में रहता हूँ और अध्यापक से रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट से और यहाँ आपकी सेवा आ जाता हूँ। सभी को नमस्कार करते हुए मेरा नाम नागमान वशिष्ठ है। मैं 13 सेक्टर में 13 सेक्टर में रहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश अवस्थी है। मैं सेक्टर 13 1019 में रहता हूँ। NCR अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मैं महामंत्री हूँ। फिलहाल तो इतना ही। नमस्कार सभी को। मेरा नाम आचार्य विशन कौशिक है। पेशे से अध्यापक हूँ, संस्कृत विषय है और इस संस्था में मैं राष्ट्रीय महामंत्री संस्कृत का काम करता हूँ। बहुत बहुत सभी को नमस्कार। मेरा नाम हरिओम शर्मा, सेक्टर 12 वसुंधरा में रहता हूँ और इस संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। समाज की सेवा में जुड़ना मुझे अच्छा लगता है और आप लोगों की सेवा में मैं
बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। सभी को नमस्कार। मेरा नाम ब्रिजमोहन शर्मा, अध्यापक हूँ दिल्ली में और अशोकनगर सागरा में रहता हूँ। अखिल भारत प्रसिद्ध ब्राह्मण महासभा में राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री का दायित्व मुख्य हूँ। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं नरेश पाल कौशिक, NCR अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, और आपकी सेवा के लिए हमेशा जब भी कोई याद करता है मैं तुरंत आपको मौजूद रहता हूँ। मेरी सभी भाइयों से यही प्रार्थना है कि अपने इस जो प्रोग्राम जिसके लिए आज हमने आप लोगों को बुलाया है उसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं तो जो हमारे इधर के 10-12 गाँव हैं डेली किसी न किसी गाँव में अपना प्रोग्राम कर रहे हूँ और सबको आज भी यहाँ आने की बात थी, लेकिन बात ये आई कि केवल ये हमने वसुंधरा खेलों को बोल रहा है। मैंने अभी करहड़ा में भी मीटिंग ली थी, सब कुछ लोग वहाँ हों तो मैंने करहड़ा में दी, बल्कि उन्हें मैं कह रहा था अगर वहाँ आना चाहो तो आ जाना, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। मैं ज़्यादा नहीं कर धन्यवाद। बैठक बुलाने के अन्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये है कि 15 सितंबर को 15 सितंबर 24 को अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ब्रह्म एकता दिवस मनाने जा रहा है। और ये ब्रह्म एकता दिवस में हिंदुस्तान के जगह जगह के लोग आएंगे और ये खुर्जा में हो रहा है, तो उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे हमारे महामंत्री जी या महामंत्री संगठन जी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सकें, भागीदारी हो। और इसका ये भी है कि जो ज़्यादा लोग होंगे इस क्षेत्र से या कहीं से भी, तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी जो है वो की जाएगी। तो यहाँ से जैसे हो जाता है इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, तो यहाँ से बस वगैरह की व्यवस्था की जाएगी जिससे लोग जा सकते हो। तो अब महामंत्री जी या महामंत्री संगठन जिनको अच्छा सुचारू रूप से बोल सकते हो इस जिले में, उनसे प्रार्थना है कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर मेरा प्रणाम। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ऐसा सोचा कि भारत में ब्राह्मणों का बिखराव आ रहा है, आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने पूरे भारत से, भारत के हर कोने से लगभग 100 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके विचार बनाया कि ब्राह्मणों को कैसे इकट्ठा किया जाए। उन्होंने अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा नाम से एक संगठन बनाया, जिसका पंजीकरण 1941 में अखिल भारतीय स्तर पर कराया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जाने के बाद इसके अध्यक्ष समय समय पर बदलते रहे। संगठन की मजबूती देने में हमारे पंडित महेंद्र शर्मा जी ने इस संगठन के लिए बहुत काम किया और बाकी ब्राह्मण सभाओं को जोड़कर भी इस संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया। ये संगठन पूरे भारत में, हर प्रदेश में, जिलों में और हम विदेशों में भी काम कर रहे हैं, जिसमें नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। USA में सूरीनाम एक जगह है जहाँ पर हमारे कुछ 25 सदस्य हैं, नीदरलैंड में हमारे सदस्य हैं, UK में हमारे सदस्य हैं। इस तरीके से हम विदेशों में भी इस संगठन का काम कर रहे हैं। ये संगठन खाली वसुंधरा तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों तक सरकार तक पहुंचाएं
सरकार हमारी बात सुने। काफी समय पहले की बात है, वृंदावन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें हमारा एक मुद्दा था कि सवर्णों को आरक्षण दिया जाए। आरक्षण के खिलाफ है, जातिवाद आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए। और उस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए थे। हालत यह हो गई थी, सपा की सरकार थी, मथुरा वृंदावन के आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए, बसों को रोक दिया गया और वहां ज्यादा संख्या में लोग न पहुंचे। सरकार ने पूरा प्रयास किया, पर उसके बावजूद भी लगभग 1 लाख लोग वहां इकट्ठे हो गए। उस दबाव में वहां के जिलाधिकारी ने आकर मंच से हमारा ज्ञापन लिया, ज्ञापन को सरकार तक भेजा और उसका परिणाम हुआ कि उस संख्या को देखते हुए सरकार ने 10% का आरक्षण सवर्णों को दिया। फायदा खाली ब्राह्मणों का नहीं, सारे सवर्णों का है। और हम सब ब्राह्मण कभी भी एक जाति की बात नहीं करता, वो सभी के उत्थान की बात करता है। कल्याण बोर्ड का गठन किया जाता है। आजकल अल्पसंख्यक आयोग बना रखा है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना रखा है, हर एक को संरक्षण देने के लिए कुछ ना कुछ बना रखा है। लेकिन अगर ब्राह्मण को कोई दबाता है, प्रताड़ित करता है, तो वो कहाँ जाए, किससे अपनी बात कहे? सरकार के पास कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए कि हमारी बात किसी के थ्रू सरकार तक पहुंचे। तो हमारी मुख्य डिमांड है प्रदेशों में या राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिसके लिए काफी समय से प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे महामंत्री संगठन जी का ये प्रस्ताव पिछले राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आया था, जिसे सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पास किया गया, सरकारों को लिखा भी गया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में 15 सितंबर को हम ब्रह्म एकता दिवस मना रहे हैं खुर्जा में। उस ब्रह्म एकता दिवस में लगभग 5000 लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है, गांव-गांव जाकर, और देश के हर कोने से लोग वहां पर आएंगे। काफी नेताओं के आने की संभावना भी है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग कहते तो है राजनीति से दूर रहो, राजनीति से दूर रहो, लेकिन राजनीति के बिना कुछ है भी नहीं, क्योंकि हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम तो चाहिए। देखिए बड़ी निराशा हो रही है, फिर भी किसी भी संस्था में बड़े भाग की बात है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जो हमारे साथ में है, ये पूरा मंच पर आसीन समस्त और श्रद्धेय के पात्र मेरे बंधुगण और अति सम्मानीय मंच के सम्मुख बैठे मेरे भाई और बहनें, बात संगठन की कह रहे हैं कि संगठन का तो हमने एक सूत्र सीखा है, अपरिचित से परिचित होना, परिचित होकर के संपर्क बढ़ाना और संपर्क बढ़ा करके संस्था में ले आना। इसी सूत्र पर हम काम करते हैं। विषय ये है कि ब्रह्म एकता दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या ब्राह्मण जाति विशेष में विश्वास रखता है? क्या ब्राह्मण समस्त अन्य जातियों की उपेक्षा करता है, केवल अपने तक सीमित है? इस बात को समझना है। आज इस समाज में एक बड़ा वो मैसेज गया है कि ब्राह्मण जातिगत हो गया, जबकि ब्राह्मण कभी जातिगत नहीं रहा, ना पहले था, ना आज है, ना भविष्य हो। ब्राह्मण हाँ वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है और वर्ण व्यवस्था समाज के सभी वर्णों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। एक समाज में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं, चाहे आप उनको कोई भी नाम दें। एक व्यक्ति होता है जो बुद्धि से काम करता है, इंटेलेक्चुअल है, पढ़ने लिखने में होशियार है, ज़्यादा कुछ करता है।
वही दूसरा व्यक्ति है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर है, लेकिन आपका जो है साहस है, बल है, उसके अंतर्गत राजनीति करने जानता है, राज्य करना जान सकता है, सुरक्षा कर सकता है। तीसरा व्यक्ति है पढ़ाई के थोड़ा कम करता है, लेकिन वो व्यापार में प्रवीण है, खेती करता है, खेती के साथ साथ वो व्यापार करता है, कल कारखाने उद्योग धंधे लगाता है। और इनके साथ ही एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक छात्र ऐसा होता है, एक बच्चा होता है कि जो पढ़ नहीं पाता। जो आए हैं सहजते से सम्मान करता हूँ और बधाई देता हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर के यहाँ पहुँचे, वो बधाई के पात्र हैं। और मेरा आग्रह है कि जिस उपलक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई गई है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचा है। अपने भाइयों के नंबर वगैरह हमारे मामूद जी ने और राष्ट्रीय जी ने बताया और हमारे NCR के मंत्री जी ने कि अपने मोहल्ले में और अपने भाइयों को फिर भी संगठन को छोटी इकाई से जोड़ करके आगे को बढ़ाओ, मेरा यही कहना है। और मैं सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ। जय भगवान। अब मैं सामने बैठे आप लोगों से किसी भी तरह के सुझाव सभा की अध्यक्षता कर रहे पंडित नरेश पाल शर्मा जी, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री पंडित हरिओम शर्मा जी, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आचार्य पंडित किशन कौशिक जी, राष्ट्रीय अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्री पंडित विद्वान शर्मा जी और हमारे NCR के महासचिव पंडित विजय कुमार मिश्रा। आज हम लोग ब्रह्म एकता दिवस में सम्मिलित होने के लिए किस तरह से व्यवस्था की जाए इस पर विचार करने के लिए उपस्थित हुए। मैं अधिक नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जब किसी को सम्मिलित करना होगा तो निश्चित रूप से परसुएशन एक शब्द आता है, परसू करना होगा, क्योंकि एकता करना आसान काम नहीं है। एक उसमें भी ब्राह्मण की एकता करना, जिस तरीके से एक चिंता बैठक को तोड़ा जाता है, बड़ी दिक्कत होती है इधर से उधर कुछ बताने की, उसी तरीके से ब्राह्मण को एक करने के लिए होता है। आसान नहीं है ब्राह्मण एकता कर देना। इन लोगों का तो प्रभाव इतना है, इतनी मेहनत करते हैं, जिस नाते ब्रह्म एकता हो जाता है, होना इतना आसान नहीं। यहाँ पर वसुंधरा से ले जाने के लिए जो होता है, मैं ये सुझाव दूंगा कि आप सेक्टर प्रभारी नियुक्त कीजिए, हर सेक्टर से एक प्रभारी नियुक्त कीजिए। वह सेक्टर प्रभारी अपने सेक्टर के ब्राह्मणों को परसों कराए। जैसे हम गए, अकेले गए, जिसके यहाँ गए उसको साथ में लीजिए। तरीका मैं बता रहा हूँ, हम किसी को जानते हैं, उसके यहाँ गए, उससे हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमको ब्रह्म एकता में दिवस मनाए जाने के लिए चलना है। उनको कन्वे किया, उनको साथ में लिया। अब दो हो गए, अब तीसरे के घर गए, उनको बताए, उनको साथ लिया, 3 हो गए। ऐसे क्रम से जब जाएंगे किसी के यहाँ, अकेला चले लेकिन धीरे धीरे जोड़ते गए। ऐसे जब जोड़ेंगे तो हर सेक्टर से कुछ न कुछ लोगों को हम जोड़ लेंगे, और उसमें ऐसा भी होगा, न जाने कितनी हमारी प्रतिभाएं ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको हम परसों नहीं कर पाते। जुड़ने के लिए तैयार होंगे, सारी व्यवस्था के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम छू नहीं पाते उनको, उनके पास जा नहीं पाते, इसलिए ऐसा होगा। तो मैं कहूँगा कि हर सेक्टर से एक सेक्टर प्रभारी नियुक्त किए जाए और उस सेक्टर प्रभारी को दायित्व दिया जाए। कुछ दायित्व दिया जाए, जैसे आज सदस्य बनाने का दायित्व दिया जाए, सबको साथ में ले जाने के दायित्व दिया जाए, एक सेक्टर में एक बार मीटिंग कराने का दायित्व दिया जाए। इस तरीके से जोड़ने का काम करें। जब हम सभी जुड़ जाएंगे, एकता आ जाएगी, तब हम किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरी फौज के साथ पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने अपने एरिया में सबको ये बात पहुंचानी है। जैसे हम वो यहाँ पहुंचे, इस कार्य
तब आगे का फिर फाइनल एक साथ ही। फिर जैसे महिला शक्ति की बात कर रही हूँ मैं, महिला शक्ति थोड़ा दूर तो कभी कई बार हमने उनको बोला कि नहीं वसुंधरा तो ठीक है, ये जैसे रैलियाँ होती हैं हम लोग कभी भी आते यहाँ तो चले जाएंगे, यहाँ से गाजियाबाद तो बिल्कुल नहीं। तो इसको लेके आते जिनके पास तो समय है जो निकाल सकते हैं कि तो उनके लिए एक बार और बैठक हो उसकी इस तरह से मेरा ये सम्मान जो है आज किसी के साथ तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सरकार के मौका मुझे मिल जाता है। और बोल रहे थे मिश्रा जी कि भाई मेरी वजह से आप यहाँ हो, मैं कहता हूँ मैं आप सबकी शुभकामनाओं की वजह से यहाँ और मुझे ऐसा मौका मिलता रहे जीवन में, तो मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। और थोड़ी सी कोशिश करें कि आप करेंगे और इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, थोड़ी हमारी संख्या बढ़े। और मुझे तो परम सौभाग्य मिला है, मेरा यहाँ नौकरी करने की बहुत बड़ा चार्म है कि मैं आप लोगों से मिलता रहता हूँ। तो जो आप जगह बातें पहुँचते हैं वो कहते हैं अरे आप भाभी थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बस हो गया मेरा काम और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण को सम्मान की ज़्यादा जरूरत होती है, तो ऐसे वैसे के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ता है। चाहेंगे तमाम जनता से किस प्रकार से आह्वान करेंगे ताकि लोग जन सलाह लेकर वहाँ पहुँचे? जन सलाह लेके तो हमें पहुंचना ही पहुंचना है, इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, है ना। इसके लिए जो हम व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ से ले जाने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट कई बार बैरियर हो जाता है, जो भाई ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर रहे हैं हर टोले मोहल्ले। और जैसा कि अभी बात हमने किया है, अभी हमने एक एक सेक्टर एक एक जगह जहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं उन सब लोगों को सूचित करने का पैम्पलेट के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क करके सब लोगों को हम संपर्क करेंगे, पैम्पलेट भी बांटेंगे। और आप लोगों का भी सहयोग इसमें अपेक्षित है, आप लोगों की भी मदद लेंगे, आप लोग भी जितना मदद कर सकते हैं और आप लोग मदद कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने वरिष्ठ नागरिक मंच का प्रोग्राम किया था और आपने जो है बड़ी मदद की थी, तो उस ढंग से भी आप लोगों की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ऐसा है कि समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की ऊर्जा को संग्रहित करना, उसको इकट्ठा करना, उसको एकत्रित करने के लिए ये ब्रह्म एकता दिवस पिछले विगत मैं समझता हूँ कि 10-15 वर्षों से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में आपस में एक दूसरे की सहयोग की भावना विकसित हो, एक समाज को सभी वर्गों वर्णों में आपस में प्यार मोहब्बत के साथ में सनातन धर्म को संगठित और जागृत किया जा सके। इसी उद्देश्य से ब्रह्म एकता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से ब्राह्मणों को एकत्र करने और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन के लिए, ताकि ब्राह्मणों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेके वो आज की डेट में कहीं जा नहीं सकते, उनकी बात सुनने वाला कोई है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनकी समस्या का समाधान करना और ब्राह्मणों की सहायता हो सके, जो गरीब ब्राह्मण है उनकी सहायता हो सके, इसके लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की हम मांग करते हैं। और उस ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन के लिए खुर्जा में ब्रह्म एकता दिवस 15 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा, जिसमें एक बहुत बड़ा संख्या बल भी होगा और कई बड़े बड़े राजनीतिक भी आएंगे, ताकि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकें। और सरकार के माध्यम से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हर प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड होना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को, अपनी परेशानियों को जाके दूसरों की तरह उन्हें बता सकें और हम अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। इसी उद्देश्य से ये संगठन का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है कि हम 15 सितंबर 2024 को खुर्जा में ब्रह्म एकता दिवस मनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इस जो 15 सितंबर को आगामी जो जनसभा होने वाला है, सब जल्द से जल्द शामिल हो। 15 सितंबर को ब्रह्म एकता दिवस अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा प्रतिवर्ष मनाती आ रही है, हर वर्ष मनाती है। और ये दिल्ली में, गाजियाबाद में मनाया जाता है, 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। लेकिन इस बार विशेष रूप से मनाया जा रहा है
बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा, दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूर दूर से 2 महीने से इसकी तैयारी चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को एक स्थान पर एकत्र करने के लिए, जिससे एक संख्या बल के हिसाब से पूरे देश में, राष्ट्र तक, पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए कि ब्राह्मण एकता दिवस ये मनाया जा रहा है और जो ब्राह्मणों की समस्याएं है उनको विशेष रूप से रखा जाए, यही इसका उद्देश्य है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अध्यक्ष भी हैं सभा के, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा जैसा कि आपने बताया इस मीटिंग के दौरान कि सभी लोग शामिल होना चाहे, तो कैसे आप लोगों से कांटेक्ट करें, जो और लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहे, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करना है? हमने इसमें एक योजना बनाई है कि मोहल्ले वाइज टीम बना करके और अपने सभी जो भी जितनी भी संस्थाएं, जैसे अभी बात आई थी, कुछ हैं अलग अलग संस्थाएं, लेकिन हम उन सबको एक साथ जोड़ करके इस ब्रह्म एकता दिवस को मना रहे हैं, जो 15 सितंबर में खुर्जा में प्यारेलाल महाविद्यालय में मनाया जा रहा है। और इसमें पूरे भारत से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हमारे लोकल से तो आएंगे ही, पूरे भारत से। और इसमें ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। कुछ लोग हमने हालांकि हमारा ये राजनीतिक वो नहीं है, हमारी जो संस्था है ये सामाजिक है, लेकिन हमने उन लोगों को भी बुलाया है जो हमारे प्रतिनिधि आज शासन प्रशासन में बैठे हैं। तो इस उद्देश्य से, क्योंकि कुछ गांव, बहुत ऐसे गांव हैं जहां हमारे 2-2, 4-4 घर हैं, वहाँ उन लोगों के साथ बड़ा उत्पीड़न किया जाए। जब उनके साथ हमारे सामने ये बात आती है कि उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, तो हम लोगों ने मंत्रणा की अपने जिला स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि भाई कि ब्रह्म एकता दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि जिससे उन लोगों के सामने अपनी समस्याएं रखें और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, जिससे हमारी कोई सुनने वाला तो हो, हम एक उसमें अपना प्रतिनिधित्व तो खड़ा कर सकें। ब्राह्मण दिवस, एकता दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू।